दिसंबर 2024 में सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना। क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे साल के अंतिम महीने में, जैसे व्यापार, शिक्षा, नौकरी, कैरियर, प्रेम आदि के क्षेत्र में, वैवाहिक जीवन में क्या कुछ बड़े और विशेष बदलाव होंगे। यहाँ पर बता दें, नवग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। 2 बड़े राशि परिवर्तन होंगे आपके लिए, बहुत सुखद है। सबसे पहला राशि परिवर्तन सूर्य का 15 दिसंबर के बाद से सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। दूसरा बड़ा राशि परिवर्तन शुक्र का होगा, जो कि शुक्र देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 28 दिसंबर के बाद से। वहीं आपके लिए क्या कुछ ग्रह की चाल कहती है, वर्तमान ग्रह गोचर क्या कहते हैं, आप बगल में चार्ट लगा हुआ है, सबसे पहले वहां पर ध्यान दें, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आए प्रमाण के साथ, और उन उपायों को करके आप जीवन को बेहतर करें। दिसंबर में किन किन उपायों को करना है, इन सभी विषयों में वीडियो के अंत में हम उपाय बताएंगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को आप देख लीजिए एक नज़र। यहाँ पर बात करिए, सिंह लग्न की कुंडली है, तो सिंह राशि के स्वामी या सिंह लग्न के स्वामी कौन होते हैं, सूर्य देव होते हैं। और वहीं आप देखिए, आपके द्वितीय भाव जहाँ पे 6 अंक लिखा हुआ है, वहाँ पर केतु बैठे हैं। बात कर लें आपके चतुर्थ भाव जहाँ पर 8 अंक लिखा हुआ है, वहाँ सूर्य और बुध एक साथ युति में है। सूर्य बुध जब भी कुंडली के 12 भाव में किसी भी भाव में युति में होते हैं, सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, जो एक जातक के लिए अद्भुत लाभ देने वाला होता है। वहीं आपके छठे भाव जहां पर 10 अंक लिखा हुआ है, आप देखिए वो आपका कुंडली का छठा भाव है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, शुक्र देव बैठे। आप देखिए कि आपके सप्तम भाव सप्तमेश अर्थात वहां पे 11 नंबर लिखा है, वहां पर क्या है, शनि देव बैठे। जहाँ आपका कुंडली का अष्टम भाव है, 12 अंक लिखा हुआ है, वहां पर कौन बैठा है, राहु बैठे। कुंडली के कर्म भाव जो कि 10वां भाव होता है, जहाँ 2 अंक लिखा है, वहां कौन है, देव गुरु बृहस्पति। तो यह ग्रह गोचर है। अब आइए देखते हैं कि आपके जीवन में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि कुछ बड़े बदलाव हों और बेहद आसानी से दिसंबर का महीना बीते। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि सेहत से ही सब कुछ जुड़ा है। सेहत के लिए लग्न, आपका व्यक्तित्व, आपका इम्यूनिटी पावर कैसा रहेगा। तो हेल्थ के मामले में बात कर लें तो आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं, सूर्य देव। और सूर्य कहाँ बैठे हैं, आपके चतुर्थ भाव में बुध के साथ, बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। और आप देखिए गुरु की दृष्टि भी है, आपके बुध और सूर्य जहाँ पर बैठे वहाँ पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। हालांकि कहीं ना कहीं सेहत तो बेहतर रहेगा, बाहर का खान पान करने से बचिएगा, यात्रा के भी योग रहेंगे। मिला जुला कर बात करें तो दिसंबर का महीना सेहत के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। हालांकि 15 दिसंबर के बाद से थोड़ी बहुत मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी, परंतु समय के साथ उससे भी आपको राहत मिलेगी। यहाँ बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के विषय में, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो लोग नौकरी या कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए दिसंबर का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम प्रेमिकाओं के लिए कुंडली का पंचम भाव को आप स्पष्ट देखिए। पंचम भाव में कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पर वहाँ पर पंचम भाव में 9 अंक लिखा हुआ है। इसके स्वामी कौन बनते हैं, देव गुरु बृहस्पति। धनु राशि के स्वामी और मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। तो पंचम भाव में जो 9 अंक लिखा उसके स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, आप एक बार देख लीजिए, आपके कर्म भाव जहाँ पर 2 अंक लिखा है आपका 10वां भाव है, कर्म भाव है, वहाँ पर बृहस्पति बैठे। तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रेमिकाओं के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी मिला जुला कर शिक्षा के क्षेत्रों में लाभ देंगे, क्योंकि सूर्य और बुध आमने सामने बैठे हैं। आप देख ले सकते हैं ऊपर, तो सूर्य की दृष्टि सीधे कर्म भाव पे, बुध की दृष्टि सीधे कर्म भाव पे। तो शिक्षा आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
केंद्र में ही केंद्र में ही 3 ग्रह शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह दिसंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, जो लोग नौकरी आदि का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा एग्जाम आदि है, उनके लिए 15 दिसंबर के पहले का जो अवसर है वह बहुत अच्छा बीतेगा। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं प्रेम आदि के क्षेत्र। प्रेम प्रेमिकाओं के लिए कुंडली का पंचम भाव को देखना होता है। पंचम भाव को आप देखिए, पंचमेश गुरु केंद्र में बैठे हैं। गुरु की दृष्टि सूर्य पर, सूर्य की दृष्टि गुरु पर, बुध की दृष्टि गुरु पर, गुरु की दृष्टि बुध पर। ये सारे ग्रहों का एक साथ बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। प्रेम प्रेमिकाओं के लिए बेहतर है, परंतु सूर्य क्या है? अग्नि है, तेज है, तो कहीं ना कहीं क्रोध की भी उत्पत्ति होगी प्रेम प्रेमिकाओं के बीच में। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से बचिए। प्रेम प्रेमिकाओं को आपसी तकरार है तो उसे दूर करिए। 15 दिसंबर या 16 दिसंबर के बाद से प्रेम प्रेमिकाओं के लिए बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन। कुंडली का सप्तम भाव, सप्तम भाव विवाह का प्रमुख घर माना गया है। सप्तम भाव को आप देखिए, कौन बैठा है? शनि। शनि का क्या कार्य होता है? वृद्धि करना। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ पर क्षति पहुँचाते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ पर वृद्धि करते हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि। तो यहाँ पर आप सभी देखिए, शनि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी ला सकते हैं। हालांकि वह तो मार्गी हैं, आपसी कहासुनी न हो इससे बचिएगा। अभी वक्री थे, वक्री के बाद अब शनि मार्गी हो गए, तो मार्गी काल में सीधी चाल चल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में जो ग्रोथ था, जो स्थितियां थी, वह थोड़ी अच्छी भी रहेंगी और थोड़ी बुरी भी, दोनों प्रकार से मिला जुला कर स्थितियां हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव मंगल की, सप्तम भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा क्रोध और गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि मंगल कौन है? ग्रहों के सेनापति हैं, अग्नि तत्व की राशि है। और कहीं ना कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, स्थितियां बेहतर होंगी। मिला जुला कर बात करें तो शनि के कारण, शनि हालांकि सप्तम भाव में उच्च के हो जाते हैं, हालांकि शनि अपने स्वयं के घर में है। 11वां जहाँ पर आप देखिए शनि बैठे, वहाँ 11 अंक लिखा है, तो शनि कहीं ना कहीं स्वयं के घर में, जिससे स्थितियां उग्र होंगी, फिर सामान्य ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके भाग्य के विषय, कर्म के विषय में, नौकरी के विषय में, करियर के विषय में क्या कुछ बदलाव साल के अंतिम महीने में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, भाग्य भाव कौन सा है? 9वां भाव। और कर्म भाव कौन सा है? 10वां भाव। तो आप देख लीजिए, भाग्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल। मंगल अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है सभी के लिए। मंगल चंद्रमा की राशि में नीच के हैं, तो मंगल का जो पराक्रम है, जो उतना अच्छा प्रभाव है, वह कहीं ना कहीं देखने को नहीं। हालांकि मंगल आपके लग्न गोचर में कहाँ बैठे हुए देख लीजिए आप, 12वें भाव में। तो कहीं ना कहीं मंगल के कारण वैसे तो कार्य में अच्छा प्रदर्शन, पराक्रम आपका बढ़ेगा, फिर भी अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखिएगा। जहाँ पर भी कार्यरत हैं वहाँ पर नियंत्रण रखिएगा। और मंगल पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं चीज़ों में भ्रम उत्पन्न होगा। कर्ज लेने से बचिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। हाँ, वो लोग नौकरी आदि नहीं प्राप्त कर पाए थे, उसका प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। नौकरी आदि में ग्रोथ होगा। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो नौकरी आदि भी आपको मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं आपका भाग्य भाव। तो भाग्य के लिए 10वां भाव, 10वां भाव के स्वामी वहाँ पर 10वां भाव में देखिए आप गुरु बैठे हैं, 2 अंक लिखा हुआ है, 10वां भाव में गुरु बैठे हैं। हालांकि ठीक है, स्थितियाँ अच्छी हैं। नौकरी आदि में भी शत्रु बढ़ सकते हैं, लापरवाही से बचिएगा। आइए बात करते हैं व्यापार बिजनेस आदि में क्या बदलाव है। तो व्यापार बिजनेस के लिए बुध प्रमुख कारक ग्रह है, ग्रहों के युवराज है। बुध को आप देख लीजिए, सूर्य के साथ हैं तो अच्छा प्रभाव है, वो भी बुध केंद्र में है, तो आपके लिए लाभ देंगे। और शनि भी 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि का भी प्रभाव अच्छा मिलेगा, परंतु कार्य थोड़ी धीमी गति से होगी। जिस रफ्तार से आप चाहते हैं व्यापार में ग्रोथ हो, उतना तेजी से नहीं, परंतु होगा धीमी गति से। अब आइए जान लेते हैं क्या क्या उपाय करने चाहिए दिसंबर के महीने में सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए। यहाँ पर 3 ग्रहों का उपाय करना है। सबसे पहले सूर्य का, एक तांबे के लोटे में जल
और लाल कुमकुम पुष्प डाल करके नित्य प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना आरंभ कर दीजिए। दूसरा उपाय, गुरु हल्दी या केसर का तिलक मस्तक पर लगाया करिए, प्रत्येक दिन हो सके तो ठीक है, नहीं तो गुरुवार को। वहीं तीसरा उपाय, मंगल का अच्छा प्रभाव तो भी है नहीं, मंगल नीच के में स्थित है, चंद्र की राशि में बैठे हुए हैं चौथे भाव में, आपकी कुंडली से तो बरहवें में है, हालांकि मंगल अभी नीच के हैं, तो इसलिए हनुमान जी का शरण लीजिए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी का पूजन करिए। नित्य दर्शन हो सके तो अच्छा है, या शनिवार मंगलवार को हो सके तो घर में या फिर मंदिर में ही हनुमान जी के बैठकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो बहुत अद्भुत लाभ होगा, और जो जीवन में बाधाएं आ रही हैं उससे भी आपको निदान मिल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, यह थे दिसंबर 2024 में सिंह राशि वालों के लिए संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। आने वाला साल 2025 में जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, वह वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से कुछ भी निकलवाना चाहते हैं, मुहूर्त आदि, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे, जय श्री कृष्ण।